मार्बल कितना यूज़ होगा, हमारे पास सीमेंट कितना यूज़ होगा, लेबर कितनी यूज़ होगी, ठीक है, हमारे पास सैंड कितनी यूज़ होगी, जो हमारे पास जिनकी कॉस्ट सबसे कम होती है, यानी कि जो ईजिली मिल जाते हैं और जो थोड़े से सस्ते होते हैं कर रहे हैं। कई जगह पर वो थोड़े से अच्छे पीस में से निकल रहे होते हैं तो वो ज़रा 5 रुपये रेट ज़्यादा लग देते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि एक रूम के अंदर हमारे पास जो मार्बल लगाने की टोटल कॉस्ट क्या आती है, मार्बल कितना यूज़ होगा, हमारे पास सीमेंट कितना यूज़ होगा, लेबर कितनी यूज़ होगी, ठीक है, हमारे पास सैंड कितनी यूज़ होगी। तमाम चीज़ों का हमें फाइनलाइज़ करेंगे और चेक करेंगे कि हमारे पास एक रूम के अंदर कितनी कॉस्ट आती है मार्बल लगवाने की। ठीक हो गया, तो हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आप किसी भी जगह पे हों तो कंस्ट्रक्शन का कोई भी काम करवाने के लिए, स्पेशली टाइल और मार्बल फिक्सिंग के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियर, हमारी एक प्रॉपर टीम है जो हम काम करते हैं। तो आपने किसी भी जगह पर काम करवाना हो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, स्पेशली टायर और मार्बल की फिक्सिंग के रिलेटेड, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास, अच्छा, अब हम रूम का साइज़ सबसे पहले डिफ़ाइन कर लेते हैं कि हमारे पास रूम का साइज़ क्या होगा। अब 3 मरले और 5 मरले के अंदर हमारे पास जो कॉमन रूम होते हैं वो तकरीबन 12 बाई 12 या 12 बाई 14 का हम नॉर्मली रूम यूज़ करते हैं। 12 बाई 14 का ही ज़्यादा होता है 5 मरले के अंदर। अब इसके अंदर हम देखेंगे सबसे पहले हमने मार्बल कौन सा लगाना है। ठीक हो गया, अब हम लेकर चलते हैं कि हमारा मिनिमम कितना बजट होगा, तो उसके लिए हम वो लेकर चलेंगे मार्बल कि जो हमारे पास जिनकी कॉस्ट सबसे कम होती है, यानी कि जो इजीली मिल जाते हैं और जो थोड़े से सस्ते होते हैं। जैसे सनी ग्रे हो गया, सनी वाइट हो गया, उसके बाद आपके पास जो बादल का होता है, इजी जो होते हैं, ठीक है, एवरी कलर होता है एक, ठीक है, जो एवरी मार्बल होता है, वो हमारे पास थोड़े से ज़रा कॉस्ट कम होती है उनकी कॉस्ट बाकियों की निस्बत। तो हमें डिपेंड करता है कि वो किस पीस में से उतर रहे हैं। कई जगह पर वो थोड़े से अच्छे पीस में से निकल रहे होते हैं तो वो ज़रा 5 रुपये रेट ज़्यादा लगा देते हैं। किसी जगह जैसे फॉर एग्जांपल सनी वाइट है, तो सनी वाइट जितना ज़्यादा वाइट होगा, अगर किसी के पास वाइट पीस पड़ा हुआ तो वो थोड़ा रेट ज़्यादा ले लेता है, 2-4 रुपये, सिर्फ 2-3 रुपये की बात होती है, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता दुकान में। ठीक हो गया, तो एक जो नॉर्मल होता है वो आपको तकरीबन 60-65 के करीब करीब आपको मिल जाएगा। तो अगर हम इन तमाम मार्बल्स की बात करें, जितने की हम बात की हैं, तो 60 रुपये से लेकर 75 रुपये के अंदर अंदर आपको ये सारे पर स्क्वेयर फिट, जो आपके पास 1 फीट बाई 1 फीट का होता वो तकरीबन 11 इंच बाई 11 इंच के, 1 फीट बाई 1 फीट नहीं होता, लेकिन वो उसको कंसीडर 1 फीट बाई 1 फीट ही किया जाता है। तो वो आपको 60 रुपये से लेकर 75 के अंदर तकरीबन सारे मिल जाएंगे। तो हम स्टैंडर्ड साइज़ यहाँ पर ले लेते हैं 65 रुपये का। तो हमारे पास रूम आ गया 12 बाई 14 का, जिसके हमारे पास टोटल स्क्वायर फुट एरिया बनता है 168। तो उसके हवाले से अगर हम मार्बल लेते हैं तो हमारे पास मार्बल आ जाता है पेंसिल के हिसाब से 10,920 रुपये का हमारे पास आ गई मार्बल की कॉस्ट। अब ये हमने सिर्फ मार्बल लिया है, प्लेन मार्बल, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने एवरी ही ले लिया है, ठीक है। तो अब हमने ना, कुछ आपने देखे होंगे रूम जिसमें हमारे साइडों पे बॉर्डर पट्टी लगी होती है, ठीक है, कुछ में हमने टुकड़ी लगाई होती है, कुछ में हम सेंटर के अंदर हमने कोई खूबसूरत से डिज़ाइन लगाए होते हैं मार्बल के अंदर, तो उसकी कॉस्ट अलग से होगी। उनमें से लाजमी तौर पर इस मार्बल में से थोड़ा सा मार्बल कम हो जाएगा, ठीक है, लेकिन उसकी कॉस्ट हमारे पास ज़्यादा होती है। जो हमारे पास सेंटर पीस होता है, शो पीस होता है, उसकी कॉस्ट, अब फॉर एग्जांपल वो 2 फीट बाई 2 फीट का है, तो ये 4 पीस अगर हमारे पास आते हैं, तकरीबन हमारे पास 60 रुपये का पीस है, तो 4 पीस बनेंगे 240 के, लेकिन वो 240 का नहीं आएगा, वो 1000 रुपये के करीब करीब ही होगा। ठीक हो गया, तो वो भी डिपेंड करता है। ये भी हम सिंपल पत्थर की ही बात करेंगे, हमने सारा सिंपल पत्थर लगाना है। उसके बाद हम आ जाते हैं लेबर कॉस्ट। अब लेबर कॉस्ट एक ऐसी चीज़ है कि बहुत से लोग आपको ना सिर्फ बातें करने के लिए गलत बताएंगे। मेरे वालिद साहब को तकरीबन 25 साल हो गए हैं, मेरे मामू को तकरीबन 35 साल हो गए हैं इस फील्ड के अंदर, मेरे नाना भी इस फील्ड के अंदर, मेरे दादा भी इस फील्ड के अंदर, मैं बचपन से इन्हीं लोगों में रहा, ठीक है। तो बहुत से लोग आपको गलत बयानी करते हैं, और जिन्होंने सिर्फ बातें करनी होती हैं, सिर्फ कहना होता है कि ये कॉस्ट है, ये कॉस्ट है, वो कुछ भी आपको कह के चले जाते हैं। आज के दौर में कहने वाले कहते हैं जी कि 18 रुपये से 20 रुपये के अंदर अंदर आपका काम हो जाता है जी, लोग आपको मार्बल लगा देते हैं। अब फॉर एग्जांपल कुछ लोग मैंने देखे हैं 20, 22, 23 रुपये के अंदर मार्बल लगाते हैं। वो मार्बल लगा कर जाते हैं, लेकिन जब उसके ऊपर वो रगड़ाई करता है ना बंदा, तो जब रगड़ाई की जाती है ना उसके ऊपर, तो वो सारे पत्थर टूट जाते हैं, फिलिंग सारी निकल जाती है। इवन के कई जगह पर ऐसा देखा गया है कि लोहे की वट्टियों के साथ रगड़ाई करने वाले ने रगड़ाई की है, ठीक है।
तो बातें करने वाली बहुत कर जाते हैं। मेरी आप सबको गुजारिश यही होगी कि आप जिससे भी काम करवाएं कोशिश करें कि उसका एक पहला कोई काम देख लें, या अगर उसने ज़्यादा काम किया हुआ है तो आप उसका पहला कोई काम देख लें कि उसने किस तरीके का काम किया हुआ है। फ़र्श जब आप रगड़ाइए एक दफ़ा होइए, इवन कि जो लगाने वाले होते हैं ना अच्छे, वो रगड़ाई नहीं भी हुई हो ना तो उनका फ़र्श लगा हुआ बता देता है। लोग कहते हैं जी रगड़ाई होनी है, ऊपर नीचे आपर दापर करके पत्थर लगा देते हैं। सरासर गलत है, लोगों के साथ ज़्यादती करते हैं जो ये ऐसा करते हैं। ठीक है, मैं बात करूँगा जेन्युइन तरीके से। तकरीबन हमारे पास इस टाइम मिनिमम से मिनिमम अगर आप बात करें, कोई बहुत भी कम ले ले, बहुत ही कम ले ले, 30 रुपये अच्छों की मैं बात कर रहा हूँ। जो लगा कर और भागने वाली काम करते हैं और दोबारा आपका ज़िंदगी में फ़ोन नहीं उठाते, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। 30 रुपये बहुत भी ऊपर जाए तो 40-45 वो ठेकेदारों के रेट होते हैं, कुछ लोगों के फाइनलाइज हुए होते हैं, वो हम उस साइड पे नहीं जाते। ठीक है, जिस अकेले बंदे ने रेट लेकर काम करना है ना, वो आपको कम रेट पे कर देगा। जिसने खुद रेट लेके काम करना है वो आपको कर देगा। जिसने किसी से रेट लेके आगे से किसी से काम करवाना है तो उसका रेट ज़ाहिर सी बात है वो और होता है। और अगर वो भी आपसे ठेकेदार भी अगर आपसे 20-22 रुपये लेके अगर दूसरे मिस्त्री से, अब उसको वो क्या देता होगा। फॉर एग्जांपल हम 20 रुपये लगा लेते हैं, एक समझने वाली बात है, अगर हम 20 रुपये भी लगा लेते हैं तो 12/14 का रूम 1.5 दिन में लगता है। ठीक है, एक दिन में लग ही नहीं सकता। जो एक दिन में लगाता है वो आपके पत्थर के साथ ज़्यादती कर रहा है, आपका कमरा गलत लगा रहा है, वो ज़्यादती कर रहा है आपके पत्थर के साथ। आपके पहले दिन आपकी चारों साइड पे बॉर्डर लगेगा, लेवलिंग होगी, कमरा अच्छे तरीके से तैयार होगा। न कुछ पत्थर आपको उसी दिन लग जाएगा, कुछ पत्थर आप अगले दिन लग के अच्छे तरीके से फिलिंग होकर 1.5 दिन के अंदर आपका काम होता है। ठीक है, अब 1.5 दिन के अंदर 12/14 का रूम है, तकरीबन 170 फुट हमारे पास जगह बनती है। अगर कोई 22 रुपये ले तो हमारे पास तकरीबन 3400 रुपया बनता है। ठीक है, 3400 रुपया मुझे बताएं कि आज के दौर में 1.5 दिन का कौन सा मिस्त्री मजदूर लेगा। ये वही लोग लेंगे कि जिन्होंने एक दफ़ा आपका काम करना है और भाग जाना है। ठीक हो गया, तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। अब हम तकरीबन लगा लेते हैं 35 रुपये लगा लेते हैं कि एवरेज एक अच्छा काम करने वाला, कि जो आपको नस्ल दर नस्ल फिर आपको ही बुलाते रहें। ठीक है, तो 35 रुपये के हिसाब से आपका 168 एरिया बना था। 35 रुपये के हिसाब से आपका 5,880 रुपये लेबर कॉस्ट आ गई। रगड़ाई की कॉस्ट आती है, जो अच्छी रगड़ाई कर रहे हैं इस टाइम केमिकल्स अच्छे वाले यूज़ करके वो 20 रुपये, और जो थोड़ा सा 19-20 कर रहे हैं वो आप नीचे जाते हैं। लेकिन अच्छी रगड़ाई जो VIP रगड़ाई जिसको आप कहते हैं केमिकल्स के साथ अच्छी वाली, वो 20 रुपये स्क्वायर फुट इस टाइम है। देन उसके बाद हम आ जाते हैं फिलिंग कॉस्ट। तो 170 फुट के अंदर अगर आप 0-0 करके भी लगाएं तो आपका तकरीबन जो है वो 1 से 1.5 बैग के अंदर 1.5 बैग के अंदर आपका काम हो जाता है। वो जो आपके पास इतने इतने आते हैं बैग्स वगैरह आते हैं, बैग्स नहीं उसको हम डब्बे जो आते हैं हमारे पास फिलिंग के, तकरीबन 1.5 के अंदर। अब वो भी डिपेंड करता है कि जितना अच्छा होता जाएगा वो ज़रा थोड़ा सा महंगा होता है, दरमियाने रेट में होते हैं। 900-1000 रुपये तक आपका वो एक डब्बा आ जाता है, सबसे अच्छे वाला। तो 2000 भी हम फॉर एग्जांपल फेंक के भी लगाते हैं तो 2000 उसका आ गया। एक रक्षा हमारा 12-14 170 फुट, एक रक्षा हमारा वो गया 2000 का, हमारा वो चला गया। हम सीमेंट की बात करते हैं। अब फर्श अगर आपका 0-0 है, हाँ, अब जो मैंने आपको रेट बताई है वो 2000 का जो एक रक्षा बताया, और सीमेंट आपका तकरीबन कम से कम 4 बैग और ज़्यादा से ज़्यादा 5 बैग लगेंगे। अब ये भी डिपेंड कर रहे हैं आपका फ़र्श किस तरह का गया, जो आपका फ़र्श बिल्कुल ज़ीरो है कि नहीं है, बिल्कुल सीधा है कि नहीं है। कई जगह पर ऐसा होता है कि अब ढलान जो होती है फ़र्श की, जो फ़र्श के अच्छे करके गए होते हैं उन्होंने कमरे की एक कॉर्नर के ऊपर रखना होता है कि यहाँ दरवाजे की तरफ रखना होता है कि दरवाजे की साइड से सारा बाहर जाए। और कई जगह हम पत्थर लगाने गए हैं वो ढलान सारी जा रही होती है कमरे की दरवाजे की बिल्कुल बैक साइड पे, तो फिर सारा पत्थर उठा के लगाना पड़ता है। तो जहाँ पर 1 इंच हमारा नीचे माल पड़ना था, मसाला आना था, वहाँ पर हमें 4-4 इंच मसाला लगाना पड़ता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान करते हैं लोग, करके जाते हैं लोगों का। तो ये मैं बात कर रहा हूँ 0-0 की, जहाँ पर आपका सिर्फ 1-1 इंच मसाला आएगा पूरे फर्श के अंदर। तकरीबन 4 से 5 आपकी सीमेंट के बैग लगेंगे, 2000 की आपकी रेत लगेगी। सीमेंट का बैग तकरीबन 1120-1130 तक चार रहा है, तो आपका तकरीबन 4480 रुपये का आपके पास सीमेंट आ गया। और अगर हम इन तमाम चीज़ों की कॉस्ट करें, यानी कि हमारे पास मार्बल की कॉस्ट, हमारे पास लेबर, रगड़ाई, फिलिंग, सैंड, सीमेंट की हर चीज़ की कॉस्ट अगर हम मिलाते हैं, एक 12/14 का रूम सिंपल हाली पत्थर के साथ हमारा 28,000 रुपये में अच्छे वाले तरीके के साथ हमारा अभी के टाइम पे
लगेगा। ठीक हो गया। तो ये आज की वीडियो थी। मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी कि 6x6 के वॉशरूम के अंदर हमारे पास क्या कॉस्ट आएगी, जिसमें हम टाइल्स लगाते हैं। उसमें मैंने सारी डिटेल डिस्कस की है कि हमें हाइट क्या रखें, क्या उसके उधर जितनी भी आपको मैंने तमाम टिप्स दी हैं कि हमारे पास हाइट कितनी होनी चाहिए, कौन सी टाइल किस तरीके से लगाएं, तो वो आप सारी देखें। मैंने सारा उसमें डिटेल बताई है कि क्या कॉस्ट आएगी। ठीक हो गया। कौन सी टाइल की क्या कॉस्ट आएगी। तो मैंने आई बटन पे भी वीडियो है और वीडियो के एंड पे भी वो वीडियो आ रही है, आप उस वीडियो को देखें। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और किसी भी टॉपिक पर डिस्कशन करना चाहते हैं कि मैं आपके साथ उस टॉपिक पर डिस्कस करूं, उसके टॉपिक में आपको सारी डिटेल बताऊं, तो वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।